रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एसी और डीसी क्या है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट या एसी सिग्नल जो होता है ये इस तरह से दिखता है। इसमें साइन वेव बनती है। एक बार हाफ साइकिल पॉजिटिव रहता है, फिर हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, फिर हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, फिर हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, यानी लगातार इसके अंदर डायरेक्शन बदलती रहती है। तो जो अल्टरनेट करंट है ये बाय डायरेक्शनल करंट होता है। इसमें पोलैरिटीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसके बाद में डीसी करंट जो होता है, डीसी डायरेक्ट करंट होता है। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, और इसमें करंट जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में बहता रहता है। ये इसका मतलब ये यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, हम जो डिवाइसेस या गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो ये सारे डिवाइसेस डीसी पर काम करते हैं। जबकि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई है, जो बिजली हमारे घर में आती है, वो एसी के फॉर्म में आती है। तो इसलिए हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम मोबाइल की चार्जिंग करते हैं तो चार्जर को जब हम सॉकेट में लगाते हैं तो मोबाइल का जो चार्जर है उसके अंदर छोटा सा एक डिवाइस होता है जो रेक्टिफायर कहलाता है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब रेक्टिफायर सर्किट बनाते कैसे हैं? तो रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डायोड का सिंबल इस तरह से होता है। इसमें एक पी साइड होती है और एक एन साइड होती है। ये पीएन जंक्शन डायोड है। जो इसकी जो ख़ास बात है, ये 5 या 6 वोल्ट पर काम करता है। और जो हमारा पावर सप्लाई है, जो एसी सोर्स है हमारा, वो 220 वोल्ट है, ठीक है। और ये 5 या 6 वोल्ट पर काम करता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हम सप्लाई करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको वोल्टेज को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर ये भी दो तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 कॉइल होते हैं। ये है प्राइमरी कॉइल और इसी के साथ में एक सेकेंडरी कॉइल होता है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में लच्छियों की तादाद कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में लच्छियों की तादाद ज़्यादा होती है, तो ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर हम वोल्टेज को कम करना चाहते हैं तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें प्राइमरी कॉइल में लच्छियों की तादाद ज़्यादा और सेकेंडरी कॉइल में लच्छियों की तादाद कम होती है। ये वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसमें इधर से हम इसको इनपुट देते हैं एसी के फॉर्म में, और ये वोल्टेज को जो 220 वोल्ट हम इसको दे रहे हैं उसको 5 या 6 वोल्ट पर ये सेट कर देता है। हालांकि ये उसके तवातीर को चेंज नहीं करता। ये जो इनपुट है इसका ये भी एसी के फॉर्म में है और आउटपुट जो हमको मिलता है वो सेम एसी के फॉर्म में मिलता है, सिर्फ ये वोल्टेज को कम कर देता है। तो हाई वोल्ट को इसने लो वोल्ट पे सेट कर दिया। इधर से हम एसी का इनपुट देते हैं, यहाँ पे हमको 2 टर्मिनल पे आउटपुट मिल जाता है। अब इसके साथ में हमने पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ दिया। तो जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, नीचे वाला नेगेटिव हो जाता है। और पीएन जंक्शन डायोड का जो पी साइड है ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और इसका जो एन साइड है वो नेगेटिव से जुड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में
ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यानी वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो डायोड की खास बात है कि ये फॉरवर्ड बायस पर ही काम करता है। तो ये करंट को यहाँ से पास करता है और हमको आउटपुट मिलता है V=IR। तो इसका जो हमको ग्राफ है वो इस तरह से नज़र आएगा। ये हमने दिया इसको इनपुट, तो ये इनपुट हम देते हैं इसको साइन वेव के फॉर्म में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, तो ये हमको आउटपुट देता है इस तरह से, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को इसने रेक्टिफाई किया। इसके बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलरिटीज़ रिवर्स हो जाती है, ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो ये डायोड जो है ये रिवर्स बायस में चला जाता है और रिवर्स बायस में ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमको ये आउटपुट कुछ भी नहीं देता है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल को इसने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमको आउटपुट नहीं मिलता है। इसके बाद में फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो ये पोलरिटीज़ दोबारा चेंज हो जाती है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। फिर ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ये कंडक्ट करने लगता है, तो हमको यहाँ पे ये आउटपुट देता है पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसके बाद में फिर से पोलरिटीज़ चेंज होंगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस में चला जाता है यानी ऑफ हो जाता है, और यहाँ पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर देता है, तो हमको आउटपुट नहीं मिलता। तो हम देख सकते हैं कि इनपुट में हमको कंप्लीट इनपुट जो हम देते हैं ये कंप्लीट साइकिल है, लेकिन जो आउटपुट हमको मिलता है ये सिर्फ हाफ वेव हमको मिलती है, यानी ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो रेक्टिफाई करता है और निगेटिव हाफ साइकिल को ही रिमूव कर देता है। इसलिए इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है। और इसकी एफिशिएंसी जो होती है ये 41% होती है, क्योंकि आधी मौज को तो ऑलरेडी इसने उड़ा दिया और कुछ वोल्टेज का लॉस होता है। तो इनपुट हम देते हैं 100%, लेकिन आउटपुट हमको मिलता है 41% के आसपास। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अगले वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे।